हे गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे संविधान का निचोड़ यानी कि 1000 प्रश्नों का संग्रह और टोटल जो प्रश्न यहाँ पे रहेंगे सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान से रहने वाले हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन जो पूछे मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं से, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 MCQ इस वीडियो में आपसे चाहेंगे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों तक पहुंचे और भी लोग फ़ायदा उठा पाए। और आपसे चाहेंगे आप लोग एयरफोन लगा के कानों में अच्छे से पूरे इस वीडियो को देख लीजिए। अगर जो आपने पहले से कभी संविधान पढ़ा होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, पूरे संविधान का रिविजन होने वाला। देखिए ये जो वीडियो है आपके UPPSC प्रीलिम्स, UPSI, रेलवे, SSC, UPP और जो भी बैंक के एग्जाम होते हैं, हाईकोर्ट के एग्जाम होते हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है इसलिए आपसे मैंने बोला ईयरफोन लगा के शांति से ये वीडियो सुनिए, देखिए, समझिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया। देखिए लागू किया गया तो ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू किया, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949। यह दो डेट है आपको, 26 जनवरी 1950, एक दूसरा डेट है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, आत्मार्पित किया गया था, अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। कब, डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। और एक बात ध्यान रखिएगा 26 नवंबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 26 नवंबर को हमारा 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। और यही डेट होता है 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके प्रिपेयर हो गए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया, इसके ठीक 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, 26 नवंबर 1949 को एक कुछ और चीजें जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ये 3 उपबंध थे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में जोड़े किए गए थे, ऐड किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब कितने टाइम पीरियड में बनके तैयार हुआ। ध्यान रखिएगा कहीं कहीं आपको 17 दिन ये मिलेगा, लेकिन जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं वहाँ के हिसाब से देखें तो 18 दिन आपका राइट आंसर है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। विकिपीडिया की बात करें तो वहाँ पे भी आपको यही टाइम मिलेगा। तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 9 दिसंबर, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, पहली बैठक, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें कोई अध्यक्ष नहीं था। तो वहाँ पे जब संविधान सभा की बैठक हो तो उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किस प्रकार से चुना गया था, उसमें जो भी लोग सदस्य थे उसमें जो सबसे श्रेष्ठ या सबसे मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, तो उन्हीं को आपका क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ कह सकते हैं, सबसे वरिष्ठ कहना सही होगा यहाँ पे, सबसे वरिष्ठ जो थे उनको चुना गया था। यहाँ पे पहले संविधान की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया था। नेक्स्ट बात करें 11 दिसंबर, ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। उसमें अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कह सकते हैं, चुन लिया गया था। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ध्यान रखिएगा पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे? BN राय भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता, जनक, पिता, ये तीनों ध्यान रखिएगा कहा जाता है। नेक्स्ट, उद्देशिका में कब चेंज किया गया था? ध्यान के 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 को संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया था। अब देखिए, उद्देशिका हो गया 42वें संविधान संशोधन में 1976 में चेंज किया गया था, लेकिन ध्यान रखिए कि उद्देशिका में जब चेंज किया गया था तो उसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, विधायी विषयों में देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करें, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा संविधान की अनुसूची की बात करें, देखिए अगर जो हम भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग में बात करें, जिसमें 22 भाग को हम अलग से देख लेंगे, अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, अनुसूची की बात करें तो यहाँ पे 12 अनुसूची आपको देखने को मिलेगी। देखिए, 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम आगे देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। एक मूल संविधान, मूल मतलब जो पहले संविधान बनाया गया था उसमें कितनी अनुसूची, ध्यान रखिए उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में अपडेट होकर 12 अनुसूची कर दिया। अभी करंट में जो संविधान उसमें कितनी अनुसूचियाँ? 12। इसमें जो 7वीं अनुसूची है, क्या बोला मैंने, इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसकी बात करें, विषयों के आधारित मतलब सूची है, इसमें क्या विषयों के आधारित सूची है, विधायी विषयों के आधारित सूची। इसमें 3 प्रकार से बांट दिया, जैसे हम बात करें इसमें 3 प्रकार से चीज़ों को बांट दिया गया है। मतलब जैसे आपका कृषि हो गया, कृषि किसके अंतर्गत आएगा? कृषि के मामले कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा, राज्य सरकार देखेगा। आपका सेना हो गया, सुरक्षा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइज किया गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक केंद्र सूची, संघ सूची कह सकते हैं, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत जो आएंगे वो आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे, राज्य सूची में जो आएंगे जो चीज़ें वो राज्य के अंतर्गत आएगी, समवर्ती में दोनों उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये किसमें है? 7वीं अनुसूची में है। क्या? विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें देखिए, पहला संघ सूची मैंने बताया जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें टोटल 97 विषय ऐड किए गए हैं। उसके बाद राज्य सूची में बात करें, 66 विषय ऐड किए गए हैं। 66 मामलों में आपकी राज्य गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है। समवर्ती सूची 47 विषय इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कह सकते हैं आप। विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार की बात हो रही है तो इसमें देखिए गजानतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री, आसफ अली रेल एवं परिवहन मंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट बात करें, अंतरिम सरकार में अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री एवं जगजीवन राम श्रम मंत्री और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री तथा सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री बनाए गए थे। कौन कौन? अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। और अगर जो मूल संविधान की पूछेगा, मूल संविधान जो प्रारंभिक में संविधान बने थे उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें देखिए जो 7वां आपका मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसको हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था 1978 में। और आर्टिकल 31 में देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और इसमें कहाँ जोड़ा गया? 301 के अंतर्गत रख के इसको क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 2। भाग मैंने बताया कितने भाग होते हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग हुए, 22 भाग हैं टोटल। इसमें भाग 2 की बात करें तो नागरिकता का उल्लेख किया गया। भारत में किस प्रकार से आप नागरिक बन सकते हैं, भारत की नागरिकता होने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में आपका भाग 2 में भारतीय संविधान के इंक्लूड किया गया है।
नेक्स्ट भाग 1 की बात करें, भाग 1 देखिए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से चीजें भाग 1 में दी गई हैं। भाग 2 मैंने बताया नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 3 की बात करें तो मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया गया है। भाग 4 का आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य है। भाग 5 मैंने बताया, भाग 5 देख लीजिए, भाग 5 की बात करें तो संघ से रिलेटेड है। और संघ में देखिए ये भाग 5 में कई पार्ट है, इसमें देखिए कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे आपके भाग 5 में आ जाते हैं। ठीक है, भाग 6 आपका आ जाएगा, भाग 7 मैंने अब बताया, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, नहीं ये तो अनुसूची, ये तो 7वीं अनुसूची की बात हो रही है। ठीक है, इसको देखिए भाग को हम अलग से देखेंगे अभी, और जो 22 भाग है अलग से हम एक वीडियो अभी मतलब इसी में हम देख लेंगे आगे आके। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान द्वारा एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई। ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। इसमें एक कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, एक अपवाद है। ठीक है, एकहरी नागरिकता के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया। और ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में ये जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 क में रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, 51 क में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के। नेक्स्ट बात करें, प्रेस तथा समाचार पत्रों को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेस तथा समाचार पत्रों को भारतीय संविधान में लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा गया, 4th पिलर कहा गया है। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात करें, समानता का अधिकार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? समानता का अधिकार। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, 1000 प्रश्नों का निचोड़ संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति तथा शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं, तथा 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स योजना लाई गई थी। उसी में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन को स्वीकार किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 में। और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन स्वीकार किया गया था किसमें? क्रिप्स मिशन में सर्वप्रथम। उसके बाद संविधान सभा का निर्माण का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अधीन किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। इसमें 2 और सदस्य थे, टोटल 3 थे। एक सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 थे। ये 2 अन्य सदस्य थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट बात करें, संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुना जाना था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में भेजा जाना था। आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? ध्यान रखिएगा, कितनी निर्धारित की गई थी? 389। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए कुल चुनाव कुल कितने स्थानों के लिए हुआ था? 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था। देखिए 296 के लिए चुनाव हुआ था। बाकी जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? अगर जो हम देखें 389 और 96, 4 93, 389 सदस्य संविधान सभा में भेजे जाने वाले थे। ठीक है, 296 के लिए चुनाव होना था। बच रहे हैं कितने? यहाँ पे देखेंगे, अगर जो 89, 93 कौन थे? 93 ये राजा महाराजा थे। इसको ध्यान रखिएगा, इनके लिए चुनाव नहीं होना था। नेक्स्ट, जुलाई 1946 में चुनाव में कांग्रेस को कुल सर्वाधिक कितनी सीटें मिली थी? 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को 208 मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर सफलता मिली थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को लेकर कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों अल्पसंख्यक, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान सभा में क्या बनाया गया था? मूल अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग तथा जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसके लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट,
प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल बैठक 165 दिन चली, जिसमें कुल कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए। कितने टाइम तक चली? 165 दिन तक चली और कुल कितने सत्र हुए? 11 सत्र हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्वाधीनता जो अधिनियम आया था उसको ब्रिटिश सामग्री से कब स्वीकृति मिली थी? तो ध्यान रखिए 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सामग्री से भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। सर रेडक्लिफ ने किया था। और ध्यान रखिएगा इसी को भारत पाकिस्तान, इसीलिए भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, उसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था, तो इसीलिए भारतीय संविधान 26 नवंबर को भारतीय संविधान या कानून कह सकते हैं संविधान दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सर आचार्य JB कृपलानी। कौन थे भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? JB कृपलानी। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मूल संविधान की बात करते हैं तो ध्यान रखिए मूल संविधान जो थी उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी और क्या 22 भाग थे। ठीक है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग। अभी वर्तमान की बात करें लगभग 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ये अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, ये 22 भाग तो हैं ही। नेक्स्ट, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? किस देश से? भारतीय संविधान जो बनाया गया था वो कई देशों का मिश्रित संविधान था। ठीक है, कई देशों से अलग अलग संविधान लेके ये अलग अलग संविधान को देखा गया, अध्ययन किया गया, वहाँ से जो चीज़ें उठाने लायक थी उसको उठा लिया गया। तो बात करें संघीय व्यवस्था की, ठीक है, ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? कहाँ के संविधान से लिया गया? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट, मूल अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 जो में जोड़ा गया है वो शब्दावली कहाँ से ली गई थी? जापान के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना रूस से ली गई, जबकि आपातकाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें जोड़ी गई हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान। देखिए ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की बात करें, अपने देश भारत के लिए और भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख, अपने देश का जो नाम है भारत भी कहा गया है, इंडिया भी कहा गया, इसको ध्यान का आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट चलते हैं, उद्देशिका की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या? उद्देशिका की प्रस्तावना को। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका न्याय योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन यदि चेंज नहीं किया जा सकता। क्या? संविधान की उद्देशिका। नेक्स्ट, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। ठीक है, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध क्या है? संरक्षण है। नेक्स्ट बात करें, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल में जो भी चीजें की गई हैं। अब इसको डिटेल में देखना पड़ेगा। राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 में मिल जाएगी तथा आर्टिकल 12 तथा आर्टिकल 152 में मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 तथा 152 में दी गई है राज्य शब्द की परिभाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। अब आता है भारत के संविधान को भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आखिर क्या है ऐसा? तो मूलभूत अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता आपको पता है पुराने टाइम में छुआछूत बहुत था भारत में, तो इसमें इसके अंत करने के लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 17, जिसमें छुआछूत का संबंधित चीज़ें दी गई हैं। इसमें छुआछूत अपराध है। ठीक है,
नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किया गया था, आर्टिकल 18 में दिया गया उपाधि का अंत, राजा महाराजा जो पहले उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट, एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह प्रावधान आर्टिकल नंबर 20 यानी कि 20 में ऐड किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया क्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की अधिकारिता किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है आर्टिकल 32 के अनुसार, तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के पास है आर्टिकल 226 के अनुसार। नेक्स्ट, रीट कितने प्रकार के होते हैं, रीट 5 प्रकार के होते हैं, एक परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये टोटल 5 प्रकार के रीट होते हैं। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की बात करें, किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त करने के लिए जारी की जाती है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। नेक्स्ट बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था, किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट बात करें, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की थी, इसको ध्यान रखिएगा, जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया वो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा के अनुसार ही जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें, ग्राम पंचायतों के गठन से आर्टिकल 40 से संबंधित, ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आर्टिकल 40 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 44 की बात करें, इसमें समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है, 44 क्या करता है, समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। नेक्स्ट बात करें, आर्टिकल 45 में बात करें क्या किया गया है, 0 से 6 वर्ष के शिशुओं को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी, 0 से 6 वर्ष के शिशुओं को, आर्टिकल 45 की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा हमारा क्या होता है, उच्च सदन होता है, लोकसभा हमारा क्या होता है, निम्न सदन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, किसमें निहित है संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है, और राष्ट्रपति जो होता है हमारा भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। उसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर रामनाथ कोविंद कह सकते हैं भारत के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता है कार्यकाल, और निर्वाचित होने के लिए जो मिनिमम आयु होती है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट, त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 2 चीजें ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तथा जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, कह सकते हैं चुनाव के बाद जो शपथ दिलाई जाती है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को दोनों सदनों के द्वारा देखिए राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान कहीं दिया नहीं गया है। एक होता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। अगर जो वो किसी संविधान की कुछ भी अवमानना करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया लाके दोनों सदनों में राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले देखिए दोनों सदनों में से कहीं पर भी पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिस सदन में पेश किया, मान लीजिए लोकसभा में पेश किया तो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में पेश किया तो लोकसभा में जाएगा पास होने के बाद। नेक्स्ट बात करें, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है, मतलब संविधान का अवहेलना अवमानना करने पर उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है जिससे वो अपना सफाई पेश कर सके। नेक्स्ट, चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति का किस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों का मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य तथा राज्य के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा निर्वाचित की बात हो रही, जो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ पे होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, एम वेंकैया नायडू करंट में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देके किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी होते हैं तथा राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करें,
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति वो भी होता है। नेक्स्ट, संविधान में आर्टिकल 3 आपातकाल, देखिए मैंने बोला जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 3 आर्टिकल आपातकाल से संबंधित, 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल, यह है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन है, तथा 360 की बात करें वित्तीय आपात है। ठीक है, वित्तीय आपात अभी भारत में कभी लगा नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात भी नहीं है। तो मैंने बताया 3 आपके 352, 356, 360, 3 आपके ये दोनों आपात से संबंधित हैं। अभी देखिए 352 की बात करें, ये मैंने बताया राष्ट्रीय आपात से रिलेटेड है। इसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, अगर जो युद्ध की स्थिति आ जाती है, बाह्य आक्रमण मतलब कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, 356 की बात करें, इसमें देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में। ठीक है, 356। नेक्स्ट, वित्तीय अस्थिरता की बात करें, ये वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत आता है आर्टिकल। इसके में देखिए वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत में वित्तीय आपात कभी लागू नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीलम संजीवा रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, मतलब इनके अपोनेंट में कोई खड़ा नहीं हुआ और इनको राष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिया गया। नेक्स्ट, वीवी गिरी निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। कितनी बार? 2 बार राष्ट्रपति लगातार निर्वाचित किए गए थे, पहले राष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी बने थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रहे राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अराजनीतिज्ञ मतलब राजनीति से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक अपना कार्यकाल पूरा करके क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा में जाने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, तथा लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपके 25 यानी कि 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है जो आपके कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। राष्ट्रपति को यह पावर है कि 12 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा में और राज्यसभा में और 2 सदस्यों का मनोनयन किसमें कर सकता है? लोकसभा में कर सकता है। ठीक है, ये देखिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है, मैंने बताया था राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, महाभियोग की प्रक्रिया से इसको हटाया जा सकता है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, महाभियोग की प्रक्रिया की जांच के दौरान राष्ट्रपति संसद में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण मतलब देता है। ठीक है, बीच बचाव कर सकता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली की रूपरेखा कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है और आयु क्या है? 35 वर्ष। ठीक है, मिनिमम। वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया राष्ट्रपति का वेतन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वेतन कितना राष्ट्रपति का? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग से 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया को जब राष्ट्रपति के सामने ला रहे हैं तो उसको 14 दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना दे सकता है। देखिए, उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, संसद के सत्रावसान के बाद आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अध्यादेश 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है, मतलब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति देखता है राष्ट्रपति के कार्यों को, और अगर जो उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, राष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है तो कौन देखता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश पूरा कार्य का निर्वहन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति
को कुछ पावर्स दी जाती हैं, उसी में क्षमादान की शक्ति भी दी गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 72 में उपबंधित है राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, आर्टिकल 108 में दी गई है। नेक्स्ट, सर्वाधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहे तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहे। ठीक है, नेक्स्ट, अब तक 3 उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार बने थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा शंकर दयाल शर्मा का चुनाव निर्विरोध हुआ है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ है। नेक्स्ट, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है। ठीक है, अधिकतम पूछ रहा है यहाँ पे। और लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो 16 वर्ष 286 दिन तक क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंत संयम अयंगर, ये भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया। ये भी ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उसी में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक की बात करें तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका चुनाव कौन करता है? इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर क्या होता है? मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर क्या होता है? मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। ठीक है, कैबिनेट को मिलाकर प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल बनता है तथा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है? मंत्रिपरिषद बनता है। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव गौबा। उपाध्यक्ष ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबको पता होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य है। लेटेस्ट जो राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया गया था, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वां राज्य भारत का बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है। ध्यान रखिएगा, उसके पर वो खुद ब खुद पारित हो जाएगा। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? एम थम्बीदुरई लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। नेक्स्ट, सदन में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की होती है, सुबह 11 से 12 बजे तक। नेक्स्ट, प्रश्नकाल के पश्चात क्या होता है? शून्यकाल होता है। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की ही देन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी बैठक की गणापूर्ति के लिए फिर कह सकते हैं गणापूर्ति से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखिएगा, गणापूर्ति से तात्पर्य यह है कि कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य जो होते हैं वो हमेशा उपस्थित होना चाहिए सदन में। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो राज्यों में किया गया है वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या में 1 सीट का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनयन का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। नेक्स्ट, संसद के सदस्यों को अधिवेशन के दौरान या उसके 40 दिन पूर्व या पश्चात में किसी सिविल मामले के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक की आहूत की जा चुकी है।
संसद का सत्र बुलाने या सत्रावसान या खत्म करने तथा विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, किसके? आर्टिकल 85 के अनुसार। नेक्स्ट, संचित निधि से धन विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। देखिए, संचित निधि की बात करें, यहाँ से आपके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को यहीं से वेतन दिया जाता है और यहाँ से वेतन जो पैसा कैसे निकाला जाता है? धन विनियोग के विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का प्रावधान भी किया गया है। वार्षिक वित्तीय बजट वित्त मंत्री प्रत्यास्थापित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की बात करें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है भारत में क्या? वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट, पहली बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा कब की गई थी? 1962 में की गई थी। राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, 3 बार हो चुका है। 1962 में पहली बार लगी थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल था। उसके बाद जो 2 बार लगा था उसमें इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। नेक्स्ट, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषित हो चुका है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन या बिना प्रतिवेदन के राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। ये तो राष्ट्रपति मतलब राज्यों पर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम पेप्सू राज्य यानी कि पेप्सू राज्य मतलब ध्यान के पंजाब से रिलेटेड है, में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। सर्वप्रथम कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि होती है 3 साल की होती है। 6-6 महीने करके लगाया जाता है। पहले 6 महीने लगाया जाएगा, उसके बाद फिर आगे 6 महीने बढ़ाया जा सकता है अगर जो बीच में सब कुछ सही ना रहा तो। नेक्स्ट, आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति आपात की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन का अनिवार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट, अनुमोदन हो जाने पर उद्घोषणा के 6 माह तक ये प्रवर्तन रहता है, ठीक है, 6 माह तक लगा रहता है। नेक्स्ट, न्यायालय राष्ट्रपति के शासन के कारणों की जांच भी कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकारों को आर्टिकल नंबर 368 के अनुरूप आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निलंबित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 20 और 21 में आप देखिए 20 और 21 की बात करें, आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकते, इसको ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति में 22 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं, 7 सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट, MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। कौन? MS फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपक मिश्रा नहीं है, ये हो चुके हैं रिटायर, और ये थोड़ा गलत हो गया, इसको देख लीजिएगा। गोगोई है यहाँ पे, कौन है? गोगोई है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में 1 मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता तथा अन्य जो व्यय होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन भी कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से ही प्रदान किए जाते हैं। कहाँ से? संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय का जो पीठ है वो इलाहाबाद में, तथा खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। दोनों ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति की आयु क्या होती है? रिटायरमेंट कब लेते हैं? 65 वर्ष की आयु में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी संसद के सदस्यों के द्वारा कदाचार एवं असमर्थता का आरोप लगाकर इन्हें महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं, जो भी पहले हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, मतलब जो भी धन व्यय किए जाते हैं आपके गवर्नमेंट के द्वारा उसको देखता है, और देखता है कहाँ पे कितने, कहीं पे कोई ज़्यादा धन व्यय तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई फर्जीवाड़ा या फिर फालतू खर्च नहीं, इसकी देखरेख करता है। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मान्यवादी की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको प्राप्त होता है? मान्यवादी को प्राप्त होता है। भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट,
महान्यायवादी जो होता है हमारे भारत का, वो संसद की कार्यवाही में भाग भी ले सकता है तथा बोल भी सकता है, परंतु अगर जो निर्णायक मत का बात आता है तो वहाँ पर निर्णायक मत महान्यायवादी नहीं दे सकता। नेक्स्ट, सुकुमार सेन की बात करें तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, पूछा जाता है प्रश्न। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ओम प्रकाश रावत। ठीक है, शायद ये अपडेट हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, देखिए अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप वीडियो कब देखेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जब भी ये वीडियो को देखें आप इसको लिख लीजिए, निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, उसको गूगल करके देख लीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष का जो भी पहले हो वो होता है। प्रधानमंत्री को गोपनीयता यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश के और अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। यहाँ पे देख लीजिए उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? मासिक 4 लाख रुपए महीना होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन की बात करें तो 3.5 लाख रुपए महीना होता है। ठीक है, आगे एक और प्रश्न यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है 2,80,000 तथा न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? 2,50,000 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली महिला देखिए जो हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल भारत की पहली महिला राज्यपाल का जो बात करें तो सरोजिनी नायडू थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बात करें तो सरोजिनी नायडू, ये भी यही सही है। ठीक है, इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई थी। ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे या फिर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी, दोनों नाम याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राम नाईक है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ये देखिए अभी मैं राम नाईक है, लेकिन करंट में आप जब देखेंगे इस वीडियो को क्या रहेंगे उस हिसाब से इन सारे क्वेश्चन को आप अपडेट कर लीजिएगा। नवीन राज्यों के निर्माण का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, नवीन नए राज्य का निर्माण का अधिकार किसको प्राप्त है? भारत की संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ने तथा उनकी सीमा में परिवर्तन का अधिकार, ये भी भारतीय संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, संविधान के प्रवर्तन के समय कुल 8 सदस्य थे, इसमें मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में थे। प्रवर्तन जब हो रहा था संविधान का तो इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य था तथा 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के माध्यम से की जाती। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 130 के उपबंधों के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक श्रीनगर तथा हैदराबाद में अपनी बैठक की है। कहाँ पे? श्रीनगर तथा हैदराबाद में। किसने? आर्टिकल 130 के उपबंधों के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी पीठ किसी मामले की सुनवाई हेतु, ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी जो सुनवाई हुई थी, ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती केस में, इसमें जो सुनवाई हुई थी सर्वोच्च न्यायालय में सबसे बड़ी पीठ इसमें बैठी थी, कुल 13 न्यायाधीश थे। क्या था मामला? केशवानंद भारतीय केस। इसको ध्यान रखिएगा, आप इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए देखिए, आप अगर जो पढ़ रहे हैं संविधान अच्छे थे तो ये केशवानंद भारतीय केस आपको पता होना चाहिए। विकिपीडिया पे आप सर्च करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन स्थापित किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा किसके परामर्श पर करता है? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। किसके? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश
का परामर्श कोलेजियम परामर्श पर आधारित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन जब दिया है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जब 1000 इंपॉर्टेंट में है, सारे संविधान का निचोड़ आपको मिल रहा है, तो इसको अच्छे से देखते चलिए। नेक्स्ट, संसद द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए गठित न्यायिक नियुक्ति आयोग वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। किसको? न्यायिक नियुक्ति आयोग को 2015 में उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, यह निर्णय न्यायालय ने SC एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िए। ठीक है, वर्तमान में ये जो नियुक्ति की व्यवस्था है वो कोलेजियम पद्धति के आधार पर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, हरिलाल जे कानिया थे उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबसे लंबी अवधि तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश विष्णु चंद्र चूड़ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विष्णु चंद्र चूड़, यशवंत विष्णु चंद्र चूड़ कह सकते हैं 16वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, और यह सबसे लंबे समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देने का उपबंध कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, विशेष इजाज़त से अपील, यानी कि आर्टिकल, ये देखिए, विशेष इजाज़त से अपील आर्टिकल 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो आर्टिकल 136 का उपयोग करके आप विशेष इजाज़त ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, उसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में जनहितवाद के प्रणेता न्यायाधीश कौन कौन थे? PN भगवती तथा कृष्णा अय्यर और PN भगवती जनहितवाद के प्रणेता थे। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना जरूरी है। वर्तमान में 4 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिन्हें एक से अधिक राज्य पर अधिकारिता प्राप्त है, वो एक से अधिक राज्यों को देखते हैं। तो 4 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में ऐसे। पहला हो गया मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय तथा पंजाब व चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। तो ये 4 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? मुंबई उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय तथा पंजाब व चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, ये एक से अधिक राज्यों पर अधिकारिता रखते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया। क्या माना गया है? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 215 के तहत। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेतन भी जानना जरूरी है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन जो होता है 2.5 लाख होता है तथा अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है 2,25,000 रुपये दिया जाता है। क्या? 2,25,000 रुपये, 25 नहीं है, 2,25,000 रुपये दिया जाता है अन्य न्यायाधीशों को तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 वेतन दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संक्षिप्त निधि से दिया जाता है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। और महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी को होता है। कौन? महाधिवक्ता। राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष होता है राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट, विशेष परिस्थिति, बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल इससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन गई और जिसने गठबंधन किया वो अपना जो बहुमत समर्थन वापस ले लेता है, तो उससे पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट, विधानसभा का 17वां राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 17वां जो किया जाता है विधानसभा का वो राज्यपाल के आश्वासन या फिर आदेश के द्वारा किया जाता है। भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषद ध्यान रखिएगा भारत के 7 राज्यों में। यूपी में भी विधान परिषद है। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन
कौन से राज्यों में विधान परिषद है? एक ट्रिक याद रखिएगा, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, MJA कर, ठीक है। यहाँ से देखिए टी से आपका हो गया यहाँ से तेलंगाना, तेलंगाना हो गया। यू से उत्तर प्रदेश, BHI बिहार हो गया। यहाँ पे M से हो गया महाराष्ट्र, J से हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। A से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, सॉरी A से आंध्र प्रदेश और KAR से कर्नाटका। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा तेलंगाना, ये 7 राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है। ट्रिक है, तू भी मजा कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यों के विधान सभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा विखंडन कर सकती है, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर, ठीक है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय संघीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनाइटेड टेरिटरी की बात करें तो 7 है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? दिल्ली भी आ जाता है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन व दीव, ये टोटल 7 संघीय क्षेत्र कह सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, हम आगे चलते हैं, संघीय क्षेत्रों का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए कुछ राज्यों में उपराष्ट्रपति है जो संघीय है, कुछ में आपके प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 370 की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होता है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। नेक्स्ट बात करें, आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट, 370 आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संविधान है और उसके उपबंधों के अनुसार इसका ही प्रशासन चलाता है, उस पर इसका ही प्रशासन चलता है। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, इस पर इसका ही प्रशासन चलता है आर्टिकल 370 के अनुसार, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया। आपको पता होना चाहिए भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और ये 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए राष्ट्रभाषा नहीं होता है, राजभाषा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, राजभाषा का दर्जा दिया गया 22 भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 92 संविधान, जो लेटेस्ट 4 भाषाओं को जोड़ा गया था वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में ऐड है। इसमें देखिए बोडो, डोगारी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं हैं जो लेटेस्ट जोड़ा गया था 2003 में, 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करें हम, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद को प्राप्त। देखिए मैंने बताया था 7वीं अनुसूची में 3 भागों में डिवाइड कर दिया पावर्स को, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। इसी में देखिए संघ सूची पर विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अर्थात संसद को प्राप्त होता है। राज्य सूची के बात करें तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका अथवा राज्य विधानसभा को प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में देखिए संसद तथा राज्य विधान परिषद या विधानमंडल दोनों इसको देख सकते हैं, ठीक है, दोनों का अधिकार होता है। नेक्स्ट, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी का निर्देश दे सकता है। वित्तीय आपको पता है धन से रिलेटेड है, तो वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन में कमी का निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुश्री मायावती, और यही उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक टाइम या सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का इनको खिताब प्राप्त है। 4 बार यहाँ उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कौन? सुश्री बहन मायावती। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड श्री अखिलेश यादव के नाम यहाँ पे रखा, सपा यानी कि समाजवादी पार्टी से है। राज्य के राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार, ठीक है, और राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं? पद से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम की बात फिर ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए न्यूनतम ठीक हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, जम्मू और कश्मीर विधानसभा की अवधि 6 वर्ष होती है, ठीक है। विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है पूरे भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा विधानसभा जहाँ पे इसकी अवधि क्या है? 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है।
राज्य विधानसभा। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति किसका प्रतिनिधित्व करता है? मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार, ये देखिए कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो उस टाइम प्रथम अध्यक्ष की बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो वही हमारे हुए। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, कृषि, व्यापार, लोक स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? कृषि, व्यापार, लोक स्वास्थ्य। नेक्स्ट, नागरिकता जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची केंद्र के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन समवर्ती सूची के। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप जो पढ़ रहे हैं अभी ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं अच्छे से, टोटल 1000 प्रश्नों का निचोड़ है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कैसा है? तो वर्तमान में जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में ये चुने गए थे। नेक्स्ट, तीसरी अखिल भारतीय वन सेवा का गठन हुआ था 1966 में। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यूज थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख की बात करें, लद्दाख जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में आता है। सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र लद्दाख है, जम्मू कश्मीर एरिया में पड़ता है। परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वें संविधान, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतदान करने की आयु 21 से करके 18 की गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, श्रीमती BS रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। कौन? श्रीमती BS रमा देवी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय तथा राष्ट्र स्तरीय के रूप में मान्यता देता है। कौन सा राजनीतिक दल राज्य स्तरीय, कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्र स्तरीय, इसकी मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे है? चुनाव सुधारों से है। नेक्स्ट, न्यूनतम 1/6 वैध मतों का मत प्राप्त न करने पर प्रत्याशी की जमानत क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। मान लीजिए 1000 मत है तो आप अगर जो 100 मत नहीं प्राप्त करते हैं तो आपकी इसको इस प्रकार से समझ से, मान लीजिए टोटल 600 मत है तो 600 में अगर जो 100 मत नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाए। तो कुल मिला के 1/6 कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होने के लिए विधानसभा में आम चुनाव लड़ना पड़ेगा तथा आम चुनाव में टोटल जो मत पड़ेंगे उसका 6% न्यूनतम मत प्राप्त करना पड़ेगा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट चलते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था VP मंडल की अध्यक्षता में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन प्रथम 7 जून 1955 को। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या है? देवनागरी है। आर्टिकल 343 में दिया गया है। ठीक है, राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या है? देवनागरी है। संविधान के आर्टिकल 350 का भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था का उपबंध किया गया। किसमें? 350 का में। नेक्स्ट, संविधान के मूल पाठ में 14 भाषा शामिल थी लेकिन अभी करंट में कितनी है? 22 भाषा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की राजभाषा उर्दू है। वर्तमान में 6 भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम तथा उड़ीसा
को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? कौन कौन सी? तमिल, संस्कृति, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में कितनी है? 6। भारत में हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। दूसरे नंबर पे पूछता है तो बांग्ला, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय भाषा का दर्जा दिया। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है। 1989 में ये बनी थी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम संशोधन जो हुआ था वो भूमि सुधार संशोधन था, ध्यान रखिएगा, भूमि से संबंधित था। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के प्रावधान लागू होते हैं, किंतु वित्तीय आपात 360 के नहीं लागू होते हैं। ठीक है। जनवरी 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 से संबंधित अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। इसको ध्यान रखिएगा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश कौन है? अशोक कुमार माथुर। ये इसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। आप जिस भी समय वीडियो देख रहे हो इसको लिख लीजिएगा और उसको गूगल से देख लीजिएगा। ठीक है। लोकसभा के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभाष सिंह। पहले विपक्ष के नेता लोकसभा में कौन थे? राम सुभाष सिंह थे। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये रिक्त है, लोकसभा में रिक्त है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा थे। श्याम नंदन मिश्रा वर्तमान में विपक्ष के नेता थे, प्रथम विपक्ष के नेता थे। और वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में। ठीक है। 8 जून 2014 से ये हैं।